हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका देश दुनिया के सबसे बड़ी खबरों में। जी हां दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे देश दुनिया की तमाम सबसे बड़ी खबरें, साथ ही आपको बताएंगे कोरोना से जुड़ी तमाम खबरें। जी हां दोस्तों, देश में इस समय क्या हालात हैं कोरोना के मामलों को लेकर, साथ ही किन राज्यों में लॉकडाउन को 31 अगस्त तक के लिए बढ़ा दिया गया है, और साथ ही हम आपको बताएंगे 3.0 यानी अनलॉक 3.0 में कौन कौन सी चीजें खुली रहेंगी, यानी मेट्रो सेवा खुलेगी या लोकल ट्रेनें खुलेंगी, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स खुलेंगे, जिम खुलेंगे या नहीं खुलेंगे। तमाम चीजों को जानेंगे विस्तार से इस वीडियो के अंदर। साथ ही हम आपको बताएंगे राफेल के आने के बाद भारतीय वायुसेना में किस प्रकार, जी हां दोस्तों, उत्साह देखने को मिल रहा है। इन तमाम चीजों को जानेंगे विस्तार से इस वीडियो के अंदर। साथ ही आपको बताएंगे राजस्थान में हो रही सियासी, जी हां दोस्तों, ड्रामा को लेकर क्या अपडेट निकल के आई, और फाइनली क्या सत्र बुलाया जाएगा या नहीं, जानेंगे तमाम चीजों को विस्तार से इस वीडियो के अंदर। और आपको एक बहुत ही बड़ी खबर बताएंगे कि फ्लिपकार्ट ने एक बहुत ही बड़ा ऑफर देते हुए 90 मिनट के अंदर आपके घर पे डिलीवरी करने का वादा किया है। जी हां दोस्तों, फ्लिपकार्ट के द्वारा अब आपको सब चीजें 90 मिनट के अंदर आपके घर में मिल जाएंगे। तो जानेंगे कहां पर, यानी किन किन शहरों में ये योजना लागू की गई है। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं लॉकडाउन को लेकर। जी हां दोस्तों, सबसे पहली बात ये कि जिन जिन राज्यों में सबसे ज्यादा कोरोना के संक्रमण देखने को मिले, उन राज्यों में 31 अगस्त तक के लिए लॉकडाउन को बढ़ा दिया। इनमें सबसे पहला नाम आप सभी को पता है, महाराष्ट्र देश का इकलौता राज्य बन चुका है जहां कोरोना वायरस से संक्रमित के मामलों की संख्या 4 लाख के पार पहुंच चुकी है। ऐसे हालात में महाराष्ट्र में लॉकडाउन को बढ़ाना कोई भी अचंभा की बात नहीं थी। जी हां दोस्तों, यहां के मुख्यमंत्री यानी श्री उद्धव ठाकरे ने साफ साफ कहा कि इस समय हालात महाराष्ट्र में दिन प्रतिदिन खराब होते जा रहे हैं और मामले 4 लाख के पार पहुंचने की वजह से लॉकडाउन को एक बार फिर से 31 अगस्त के लिए बढ़ा दिया। लेकिन उन्होंने कहा कि मिशन बिगिन अगेन यानी अनलॉक 3.0 के तहत काफी ज्यादा रियायतें भी दी है। जी हां दोस्तों, इसके अंतर्गत 5 अगस्त से मॉल्स और मार्केट कॉम्प्लेक्स खुल जाएंगे। मॉल्स के थिएटर और फूड कोर्ट बंद रहेंगे, यानी कि मॉल्स में आप सिर्फ शॉपिंग कर सकते हैं, ना कि वहां पर बैठ के खाना खा सकते हैं, ना ही वहां पर बैठ के फिल्में देख सकते हैं। और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स आपके सुबह 9 बजे से लेके शाम 7 बजे तक खुले रहेंगे। बात करें अब टैक्सी को लेके, जी हां दोस्तों, टैक्सी में अब 4 तो बाइक पर 2 जन के बैठने की पूरी तरह से छूट मिल जाएगी। इसके अलावा ऐसे खेल जिसमें ज्यादा लोग या टीमें नहीं होती, जैसे कि गोल्फ, आउटडोर फायरिंग, जिम्नास्टिक, टेनिस, बैडमिंटन के कोर्ट भी 5 अगस्त से शुरू किए जा सकते हैं। वहीं अब टैक्सी और दूसरे 4 व्हीलर में ड्राइवर और 3 लोग बैठ सकते हैं। बाइक पर 2 लोगों को अनुमति दी गई है। इससे पहले 29 जून से लेकर 31 जुलाई तक लॉकडाउन लगाया गया था, जिसकी समय सीमा अब खत्म होने जा रही है। चूंकि महाराष्ट्र में कोरोना के चलते हालात खराब होते जा रहे थे, इसलिए लॉकडाउन की सीमा बढ़ाकर 31 अगस्त की रात 12 बजे तक कर दी गई है। अगली सबसे बड़ी खबर आ रही राजस्थान पॉलिटिक्स को लेकर। राजस्थान के राज्यपाल ने 14 अगस्त को बुलाया है विधानसभा सत्र। बात करें, जी हां दोस्तों, राजस्थान के सियासी ड्रामे में बुधवार को पूरे दिन हलचल बनी रही। सीएम आवास से लेकर हाईकोर्ट तक घमाघमी चलती रही। विधानसभा सत्र बुलाने को लेकर जुटी कांग्रेस को हाथ आखिरकार सफलता मिल गई। राज्यपाल कलराज मिश्र ने राजस्थान विधानसभा के सत्र के लिए मंत्रिमंडल द्वारा भेजे गए संशोधित प्रस्ताव को मंजूर कर लिया। राज्यपाल ने 14 अगस्त को विधानसभा का सत्र करने का आदेश जारी कर दिया। राज्यपाल ने राजस्थान विधानसभा के सत्र के दौरान कोविड-19 से बचाव के लिए आवश्यक प्रबंध किए जाने के निर्देश भी मौखिक रूप से दे चुके हैं। जी हां दोस्तों, अगर बात करें राजस्थान सियासी ड्रामे में, तो जहां पे जनता के द्वारा चुनी गई सरकार को लगातार राज्यपाल कलराज मिश्र ने उनकी अनदेखी की, और फाइनली, जी हां दोस्तों, जनता की जीत हुई, यानी कि कांग्रेस के हाथ में एक सफलता लगी और विधानसभा सत्र को बुलाने का प्रस्ताव राज्यपाल ने स्वीकार कर लिया। क्या ये किस हद तक सही है कि किसी राज्य का, जी हां दोस्तों, राज्यपाल इस तरह की जनता द्वारा चुनी गई सरकार के प्रस्ताव को बार बार नामंजूर कर रहे थे। फिलहाल अभी बात यह है कि अब 14 अगस्त को क्या होगा। जी हां दोस्तों, जब विधानसभा सत्र बुलाया जाएगा तो क्या अशोक गहलोत अपनी, जी हां दोस्तों, अपना बहुमत साबित कर पाते हैं या नहीं। तो चलते हैं अगली खबर की तरफ। अगली सबसे बड़ी खबर निकल गई फ्लिपकार्ट को लेके। जी हां दोस्तों, फ्लिपकार्ट ने एक ये इलेक्ट्रॉनिक मार्केट है, जी हां दोस्तों, ई कॉमर्स की कंपनी है जो ऑनलाइन आपको सामान जो है पहुंचाती है। तो दोस्तों, इसमें सबसे बड़ी अपडेट निकलकर ये आ रही है कि 90 मिनट के अंदर आपके घर पे ग्रोसरी, यानी कि मीट, मांस, मछली या फिर आप दाल, चावल, गेहूं, जो कुछ भी आप खरीदते हैं, ये सारी चीजें, ग्रोसरी के सामान जितने भी हैं, 90 मिनट के अंदर आपके घर पे पहुंचा दिया जाएगा। जी हां दोस्तों, फ्लिपकार्ट ने फिलहाल ये सेवा बेंगलुरु में शुरू की है और आने वाले कुछ ही दिनों में, यानी कि आने वाले कुछ ही दिनों में ये कम से कम 6 बड़े शहरों में ये सुविधा उपलब्ध होंगी, यानी कि फ्लिपकार्ट के माध्यम से अब आपको घर बैठे 90 मिनट के अंदर सब कुछ मिल जाएगा।
अगली सबसे बड़ी खबर निकल के आ रही है अनलॉक 3.0 में सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा यानी गृह मंत्रालय के द्वारा कौन सी नोटिस जारी की है। जी हाँ दोस्तों, गाइडलाइंस के बारे में बात करें तो 1 अगस्त से नाइट कर्फ्यू खत्म किया जा रहा है और 5 अगस्त से जिम भी खोले जा सकेंगे। हालांकि 31 अगस्त तक स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे, मेट्रो सिनेमाघर स्विमिंग पूल भी अभी नहीं खुलेंगे। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अनलॉक 3 के लिए ये गाइडलाइंस जारी की है और सभी को इसका पालन करना होगा। राष्ट्रीय, राज्य, जिला और स्थानीय स्तर पर होने वाले स्वतंत्रता दिवस समारोह को सोशल डिस्टेंसिंग के साथ मनाया जाएगा। बात करें अगली सबसे बड़ी चीज में 65 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्गों और पहले से गंभीर बीमारियों से जूझ रहे लोगों, गर्भवती महिलाओं और 10 साल से कम उम्र के बच्चों को पहले की तरह घरों में रहने की सलाह दी गई है। इन श्रेणी के लोगों को बहुत जरूरी होने या स्वास्थ्य में से जुड़ी समस्या पर ही घर से बाहर जाने की सलाह दी गई है। सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनना अनिवार्य है। भीड़भाड़ वाले आयोजनों पर रोक जारी रहेगी। वैवाहिक कार्यक्रम में 50 से ज्यादा मेहमानों की इजाजत नहीं है। इसी तरह अंतिम संस्कार में 20 लोगों से ज्यादा के शामिल होने पर रोक है। सार्वजनिक जगहों पर पान, गुटखा, तंबाकू खाना या शराब पीना प्रतिबंधित है। जी हाँ दोस्तों, ये अनलॉक 3.0 की गाइडलाइंस थी जो गृह मंत्रालय के द्वारा निर्धारित की गई है। अगली सबसे बड़ी खबर आ रही सुशांत सिंह केस पर महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर अनिल देशमुख ने कहा कि केस को सीबीआई को ट्रांसफर नहीं किया जाएगा। हम बात करें बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में लंबे वक्त से सीबीआई जांच की मांग हो रही है। कई सेलिब्रिटीज के अलावा दिवंगत एक्टर के तमाम फैंस भी सोशल मीडिया पर केस की जांच सीबीआई के द्वारा कराए जाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने साफ साफ कहा कि इस केस को मुंबई पुलिस आसानी के साथ सॉल्व कर लेगी, तो इसे सीबीआई के हाथ भेजना कुछ भी सही नहीं है। दरअसल सुशांत के मामले को लेकर महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर अनिल देशमुख ने बुधवार को पुलिस अधिकारियों की मीटिंग बुलाई और मीटिंग के बाद उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि मुंबई पुलिस मामले की जांच कर रही है और इसे सीबीआई को ट्रांसफर नहीं किया जाएगा। जी हां दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सुशांत सिंह राजपूत के पिताजी ने जो है बिहार में एक एफआईआर दर्ज किया रिया चक्रवर्ती के खिलाफ, जिसके अंतर्गत बिहार पुलिस की एक टीम जो है मुंबई आई हुई है और मुंबई से पूरी जानकारी ले रही है कि अब तक इस मामले में कहां तक जो है पुलिस पहुंच चुकी है। वहीं रिया चक्रवर्ती ने अपने खिलाफ हुए एफआईआर के विरोध में सुप्रीम कोर्ट गई है और उन्होंने कहा कि इस मामले की जांच वो मुंबई में चाहती है, ना कि बिहार में। फिलहाल इस पे अभी तक सस्पेंस बना हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक कोई भी जवाब नहीं दिया है। अगली सबसे बड़ी खबर निकल के आ रही। जी हाँ दोस्तों, नई एजुकेशन पॉलिसी को लेकर विज्ञान के छात्र भी ले सकेंगे संगीत विषय। कोर्स में बीच में पढ़ाई छोड़ी तब भी सर्टिफिकेट या डिप्लोमा मिलेगा। केंद्रीय कैबिनेट ने नई शिक्षा नीति को दी मंजूरी। 34 साल बाद अब शिक्षा नीति में नया अध्याय जारी हो चुका है। अब किसी भी स्ट्रीम का छात्र कोई भी विषय ले सकता है, यानी साइंस लेने वाला म्यूजिक भी ले सकता है। अगर किसी ने कोर्स के बीच में पढ़ाई छोड़ी तब भी उसे सर्टिफिकेट या डिप्लोमा मिलेगा। शिक्षा पर जीडीपी के 6% खर्च का रखा गया है लक्ष्य। ये बहुत ही बड़ा बदलाव देखने को मिला है कि देश की नई शिक्षा नीति अब छात्रों के सामने विज्ञान, कॉमर्स और आर्ट्स के रूप में सीमाएं नहीं होगी। विज्ञान या इंजीनियरिंग के छात्र भी अपनी रुचि के मुताबिक कला या संगीत जैसे विषयों का चयन कर सकते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को नई शिक्षा नीति को मंजूरी दे दी है, जिससे स्कूली शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक कई बड़े बदलाव किए गए हैं। साथ ही शिक्षा क्षेत्र में खर्च को जीडीपी का 6% भी मिला है। जी हाँ दोस्तों, पिछले साल से 2035 तक सकल नामांकन पर 50% पहुंचने का लक्ष्य है और 34 साल बाद देश में नई शिक्षा नीति आई है। 34 साल बाद क्यों किया गया? जी हाँ दोस्तों, कैबिनेट की बैठक के बाद सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि 34 साल से शिक्षा नीति में परिवर्तन नहीं हुआ था, इसलिए यह बेहद महत्वपूर्ण है। बैठक के बाद अब उच्च शिक्षा सचिव अमित खरे और स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता सचिव अनीता करवाल ने प्रेस वार्ता के दौरान एक प्रस्तुति दी, जिससे नई शिक्षा नीति के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई है। नई शिक्षा नीति में स्कूल शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक कई बड़े बदलाव किए गए। इसमें लॉ और मेडिकल को शिक्षा को छोड़कर उच्च शिक्षा के लिए सिंगल रेगुलेटर यानी एकल न्यायिक रहेगा। इसके अलावा उच्च शिक्षा में 2035 तक 50% सकल नामांकन तक पहुंचने का लक्ष्य रखा गया है। जी हाँ दोस्तों, यानी कि अब बहुत ही बड़ा बदलाव किया गया। साथ ही मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर अब शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। बात करते हैं देश की सबसे बड़ी खबर की तरफ, राफेल। जी हाँ दोस्तों, राफेल के भारत आने पर राहुल गांधी ने वायुसेना को तो दी बधाई, लेकिन मोदी सरकार पर फिर दागे 3 सवाल। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने राफेल डील पर फिर दागे सवाल। 5 राफेल विमानों के भारत आने पर राहुल ने वायुसेना को बधाई दी। राहुल ने मोदी सरकार से विमान की कीमत 126 के बजाय 36 विमानों की खरीद पर पूछे सवाल। कांग्रेस नेता ने राफेल डील में अनिल अंबानी को कंपनी को ऑफर पार्टनर बनाने पर फिर उठाया सवाल। जी हाँ दोस्तों, राफेल डील में कथित भ्रष्टाचार
को लेकर पिछले आम चुनाव में जोर शोर से उठाकर बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश करने वाले राहुल गांधी ने 5 फाइटर जेट्स ने भारत के आने पर एयरफोर्स को तो बधाई दी। हालांकि उन्होंने इसके साथ अपनी पुराने सवालों को दोहराया, जिसमें उन्होंने कहा कि 2016 से ही जब तब उठाते रहे उन्होंने राफेल लड़ाकू विमानों को कीमत 126 के बजाय 36 लड़ाकू विमानों को खरीदे जाने पर अनिल अंबानी की कंपनी को ऑफसेट पार्टनर बनाए जाने को लेकर सवाल किया है। राफेल को लेकर राहुल गांधी के 3 सवाल थे। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने कहा कि सबसे पहली चीज ये कि प्रति विमान 526 करोड़ रुपए के बजाय 1670 करोड़ रुपए कीमत क्यों पड़ी। दूसरी सबसे बड़ा सवाल कि एचएएल यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के बजाय दिवालिया हो चुके अनिल अंबानी को 30,000 करोड़ रुपए का ठेका क्यों दिया गया। जी हाँ दोस्तों, अगर बात किया जाए अगर विचार से, तो इस बात में कहीं ना कहीं थोड़ी सच्चाई देखने को मिल रही है कि जब भी अनिल अंबानी या रिलायंस की कंपनी पे कोई भी दबाव या प्रेशर आता है तो उन्हें कोई ना कोई बड़ा प्रोजेक्ट दे दिया जाता है। उसी प्रकार 30,000 करोड़ का अचानक अनिल अंबानी जो दिवालिया होते होते बच गए, जी हाँ दोस्तों, उन्हें अचानक ये बड़ा प्रोजेक्ट कैसे मिल गया, तो इस बारे में अभी फिलहाल कोई राय नहीं आई है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। दोस्तों आपको अंत में हम बताना चाहेंगे कि सरकार ने इस समय फेस्टिवल के सीजन को देखते हुए स्पेशल ट्रेनों की संख्या में इजाफा किया है। अगर आपको भी इजाफा हुई ट्रेनों के बारे में विस्तार से जानकारी चाहिए तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट कीजिए अपने रूट के बारे में कि आपको कहां से कहां तक जाना है, ताकि हम बता सके आपको कि आपके रूट पे कौन कौन सी स्पेशल ट्रेनें हफ्ते में कितने दिन चलाई जा रही है।